Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा. हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की किसी एक चीज़ की, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो. एक और शख्स आया, उसने एक और चीज़ की शिकायत की, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, उनका इस्तग़फ़ार करो. एक और शख्स एक और शिकायत लेकर आया, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो. हर एक को कहते गए इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो. एंड में उनका जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि इमाम आपने हर एक को इस्तग़फ़ार की बात की है, हम कंफ्यूज हो गए हैं. वो मसला कुछ लेकर आते थे, आप हर एक को कहते थे इस्तग़फ़ार. ही सेड यस, बिकॉज अल्लाह सेज इन द कुरान कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा. प्लीज गुनाहों से बचिए. द थर्ड deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins की वजह से जो sense of alienation है, सोर्स से, सोचिए आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचिए आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे. वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे. सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली. Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा. अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया. कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर पा रहे. इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी. तो सेंस ऑफ एलिनेशन बिटवीन अल्लाह एंड द स्लेव, इट इज अ बिग 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 एंड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनिंग. एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है, तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज होगा. ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को. शैतान मजीद जो है उसको होपलेस करता है. प्लीज डोंट बिकम होपलेस. अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले. इमाम अल बसरी खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, अल्लाह के डोर पे नॉक करना चाहते हो, तो ये वाला अमल करो. तो एक बूढ़ी औरत मजमे में बैठी हुई थी. शी सेड के इमाम, क्या अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है? ही स्टार्टेड टू क्राई. ही सेड के एक आम बूढ़ी औरत इमाम से ज़्यादा जानती है. इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया, सिंपल सी वो मैंने कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है, तो प्लीज़ गुनाह करके अल्लाह के पास जाओ. ये मोमिनीन की खास खसलत बताई अल्लाह ने कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. अल्लाह के पास जाए, अल्लाह से एलिनेशन मत फील करें, अल्लाह से एलिनेटेड मत हो. लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी, सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाएगी. द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन. गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी. यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई. चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है. एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है. लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तग़फ़ार. कैसे, कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है. एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई. इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूं, समेट दे.
یا اللہ تنگ آ گیا ہوں، بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، نکال لے یا رب، نکال لے. So please, when things become difficult for you, understand. See your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی things become difficult. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، گناہوں سے نکلیں.